क्या यीशु मसीह सिर्फ एक नबी थे या वास्तव में परमेश्वर? बाइबल क्या कहती है? अगर कोई आपसे पूछे क्या यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है या सिर्फ एक महान शिक्षक या नबी थे, तो आप क्या जवाब देंगे? ये सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं है, ये सवाल हर इंसान की अनंत जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज हम किसी की निंदा या बहस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाइबल खोलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। अगर बाइबल सच है तो हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। बाइबल वर्स यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल यहाँ बताती है कि वचन परमेश्वर था। इसी अध्याय के आगे हमें पता चलता है कि ये वचन यीशु मसीह है जो मानव रूप में आए। बाइबल वर्स यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। ये बताता है कि परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच रहे। सोचिए, अगर एक राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद महल छोड़कर उसके बीच आ जाए तो क्या उसकी रजाई खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह यीशु का मानव रूप लेना उनकी महिमा को कम नहीं करता। बाइबल वर्स यूहन्ना 10:30 मैं और पिता एक हैं। यीशु ने सिर्फ परमेश्वर के बारे में एक बात नहीं की, उन्होंने अपनी एकता पिता के साथ भी बताई। बाइबल वर्स यूहन्ना 20:28 तब तोमा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ध्यान दीजिए, तोमा ने यीशु को मेरे परमेश्वर कहा। यीशु ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसके विश्वास की प्रशंसा की। बाइबल वर्स कुलुस्सियों 2:9 क्योंकि परमेश्वर की संपूर्णता शारीरिक रूप से उसी में बस करती है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर की पूरी संपूर्णता यीशु मसीह में निवास करती है। अब एक और बात सोचिए, हम सब पापी हैं, कोई भी अपने पापों का दाम खुद नहीं चुका सकता। अगर यीशु सिर्फ एक सामान्य इंसान होते तो वो पूरी दुनिया के पापों का दाम कैसे चुका सकते थे? बाइबल बताती है कि उद्धार इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु पवित्र थे और परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। बाइबल वर्स यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला है, उन्होंने कहा कि वो मार्ग है। दोस्तों, हमारे उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं है, हमारे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम बाइबल की बात को ईमानदारी से समझें। अगर बाइबल यीशु को परमेश्वर के रूप में प्रकट करती है तो हर इंसान को इस सत्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यीशु मसीह आज भी हर उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जो सच्चाई को खोजना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा यीशु मसीह को जानने का अवसर दिया। प्रभु, हमारे हृदय को खोल दीजिए ताकि हम सच्चाई को समझ सकें। हमें अहंकार से नहीं, विनम्रता से आपके वचन को पढ़ने और मानने की बुद्धि दीजिए। अगर हमारे जीवन में कोई संदेश है तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सत्य की ओर ले चलिए। हमारा विश्वास मजबूत कीजिए, जो आपको महिमा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।